और देश हित में सबसे पहले बात आपको गर्व से भर देने वाली खबर की। भारत के स्वदेशी बाहुबली की यह खबर भारत के दुश्मनों में खलबली मचा देगी। यह खबर स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन धनुष और उसमें शामिल स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से जुड़ी हुई है। आज स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का भारतीय वायुसेना में इंडक्शन हुआ है। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर 10 LCH तैनात होंगे। LCH में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद उड़ान भरी। LCH को भारतीय वायुसेना का टैंक किलर कहा जा रहा है। पश्चिमी सीमा पर तैनाती के बाद युद्ध की स्थिति में इनके निशाने पर पाकिस्तान के टैंक होंगे। ये उड़ान देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो रहा होगा। ये गर्जना सुनकर पाकिस्तान का कलेजा कांप रहा होगा। ये तस्वीरें देखकर दुनिया जल रही होगी। क्योंकि भारत के बॉर्डर की रक्षा के लिए अब भारत का स्वदेशी अस्त्र तैनात हो चुका है। LCH की पहली यूनिट की जोधपुर में तैनाती भारतीय सेना में एक नए युग की प्रचंड शुरुआत है। रक्षा मंत्री ने ऐसे 10 हेलीकॉप्टर्स वायुसेना में शामिल किए और धनुष नाम की इस यूनिट को पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता वाली इस उड़ान को खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी परखा। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। चलिए अब आपको LCH यानी हल्के स्वदेशी लड़ाकू विमान की ताकत और इसकी तैनाती के बारे में भी बताते हैं। LCH के नाम में भले ही लाइट शब्द जुड़ा हो, लेकिन इसका काम बहुत भारी है और इसीलिए LCH को ऊंचे पहाड़ों और तपते रेगिस्तानों में वॉर के लिए पूरी तरह से परखा गया है। दरअसल भारतीय सेनाओं को अलग अलग टेरेन में अलग अलग इलाकों में ऑपरेट करना पड़ता है। दुनिया की शायद बहुत कम ऐसी सेनाएं होंगी जिनके पास इतनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाकों पर काम करने की चुनौती हो। भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना को हिमालय की ऊंचाइयों में भी काम करना है, जहां उनको 21,000 फीट तक, 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक काम करना है। इस हेलीकॉप्टर की जो हाईएस्ट क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी जो बताई गई, वो ये बताया गया है कि ये 20,000 फीट तक भी बहुत अच्छे पेलोड लेकर, बहुत अच्छे हथियार लेकर वहां उड़ा है और इसने वहां पर कामयाबी से निशाना लगाया है। इस हेलीकॉप्टर को रेगिस्तान में भी आजमाया गया है और यह इसने 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी काम किया है और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट की जो वैलीज हैं, उत्तर पूर्व भारत के जो पहाड़ी घाटियां हैं घने जंगलों से भरी हुई, वहां पर भी इसने काम किया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर भारतीय परिस्थितियों में दुनिया के किसी भी दूसरे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बेहतर है। बीटिंग स्टैंडर्ड का है और ये हमारे रिक्वायरमेंट के लिए है। देखो, हर कोई देश अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जहाज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरोप विल नॉट मेक इट टू आवर रिक्वायरमेंट्स, वो अपनी उनके रिक्वायरमेंट के लिए बनाएंगे, तो हम उनको खरीद के अडेप्ट करने के कोशिश में रहते हैं। बट ये हमारे रिक्वायरमेंट के लिए, हमारे देश के रिक्वायरमेंट के लिए, विच आर वेरी यूनिक टू आवर कंट्री। देयर इज नो अदर मशीन व्हिच कैन बीट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एट दोज कंडीशंस। अब आप ये भी समझिए कि LCH की तैनाती को क्यों गेम चेंजर माना जा रहा है।
और घातक लड़ाकू विमानों के बीच एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर की भूमिका क्या होती है? किसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का काम किसी फाइटर जेट से ज्यादा अलग होता है, ज्यादा मुश्किल होता है और ज्यादा खास होता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक जगह पर मंडरा सकता है, दुश्मन का पीछा कर सकता है, दुश्मन के टैंक पर हमला कर सकता है और बहुत धीमी रफ्तार से भी उड़ सकता है। ये सारी खूबियां किसी फाइटर जेट में नहीं होती हैं। इन सारी खूबियों को डाला गया है इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में। LCH प्रचंड की तैनाती पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। यहाँ पर आपको यह भी समझना होगा कि पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के लिए ये कैसे काल साबित होगा। पंजाब और राजस्थान के खुले हुए मैदानों में हमेशा टैंकों के खुले हमले का खतरा रहता है। 1965 और 1971 में इन इलाकों में टैंकों की घमासान लड़ाई भी हुई थी और इसी को देखते हुए प्रचंड में खास हथियार फिट किए गए हैं जो इसे टैंक किलर बनाते हैं। इसमें रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं, इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाई जा सकती है, इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगाई जा सकती है। यानी कोई ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक बार में एंटी टैंक काम भी कर सकता है, यानी दुश्मन के टैंकों का खात्मा भी कर सकता है, दुश्मन के ड्रोन या हेलीकॉप्टर को भी उड़ा सकता है और दुश्मन के जमीनी ठिकानों पर भी कामयाबी से हमला कर सकता है। दिन और रात में उड़ान भरने में सक्षम प्रचंड 50 डिग्री के तापमान से -40 डिग्री के सर्द मौसम में उड़ान भर सकता है, दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। यानी LOC से लेकर LAC तक, पाकिस्तान से लेकर चीन तक भारतीय सेना प्रचंड आरंभ कर चुकी है। प्रचंड की एंट्री भारत के दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी है और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा की आत्मनिर्भर गारंटी है। 20 साल पहले देखा गया स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का सपना सच हो गया है। इस सपने को सच करने के लिए न तो शक्ति उपासना के पर्व नवरात्र से बेहतर कोई समय हो सकता था और न ही वीरों की धरती राजस्थान से बेहतर कोई जगह। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, जोधपुर। और चलिए देशहित में अब आपको समंदर से लेकर आसमान तक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे भारत की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस को देख सकते हैं जिसकी 2 स्क्वाड्रन सफलतापूर्वक तैनात हो चुकी हैं। दूसरी तस्वीर में आपको समंदर में भारत का प्रहरी बना INS विक्रांत नजर आ रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर है। वहीं स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के इंडक्शन के साथ भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है।